गुलज़ेब का क्या फीडबैक आ रहा है? कैरेक्टर करने से पहले मैंने बहुत ज्यादा कुछ सोचा नहीं था, कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था। आई जस्ट डिड इट बिकॉज इट वाज कासिम हु वांटेड मी टू डू इट। अब लोगों को अच्छा लग रहा है। प्रेडेटर और प्रे वाला जो है उसको लोगों ने रोमांटिसाइज कर दिया है। क्या चेंज आपको नजर आता है फ्रॉम द नवाल जिसने पहला ड्रामा किया टू द नवाल जो यहाँ बैठी हुई है? इट डिड टेक सम टाइम फॉर मी टू रियलाइज के यू नो हाउ थिंग्स ऑपरेट। पहले तो मैं हर चीज मेरे लिए हैड टू बी समथिंग वेरी सीरियस। अब मुझे पता है कि यू नो आई कैन इजीली से नो टू समथिंग दैट आई डोंट वांट टू डू। पहले मैं कर लेती थी, बट ग्रेजुअली इवेंचुअली थिंग्स हैव चेंज्ड फॉर मी एंड फॉर द बेटर। वी हैव अ हैशटैग, एक तो शहनूर है, शहराम और मानूर का, दूसरा गुलरेज है। मैंने उसको भी समझ नहीं आता कि हमें क्यों रोमांटिसाइज कर रहे हैं। मुश्किल इस तरीके से था कि मैं गाँव की लड़की, मैंने नहीं आज तक प्ले किया। सिंपल बहुत और मेरे मुंह से सर निकल जाता था। कासिफ बोलता था या तो बोलो सर या बोलो तबरेज साहब। सर क्या होता है? कमिंग अक्रॉस एज अ पर्सन हु वुड टेक केयर ऑफ हर। वो अभी मुझे नहीं लगता वो कोई ऐसा इविल हुआ हुआ है जिससे गुलज़ेब बस उसके मियाँ को मार दिया उसने और कुछ नहीं किया। उसको पता नहीं है अभी वो। Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, this is Rabia and you're watching me on Kusha Magazine। आज जो मेरी मेहमान है, बड़े अरसे बाद उनसे मुलाकात हो रही है। आई couldn't believe that हमने आज से 3 साल पहले इंटरव्यू किया था। बड़े मज़े की गुफ्तगू हुई थी। शी वॉज डूइंग हर A-levels एट दैट टाइम। उस टाइम से लेके अब तक वो बहुत से प्रोजेक्ट्स कर चुकी हैं। बहुत डिफरेंट और बड़े इंटरेस्टिंग रोल्स में हम उनको देखते रहते हैं। लेकिन आजकल जो उनका कैरेक्टर है जाने जहाँ में, गुलज़ेब, आई थिंक ये वो एक कैरेक्टर है जिसने, जब वो पहला सीन हुआ था तब से उसने मेरी अटेंशन पकड़ ली थी। एंड क्यूरोसिटी थी कि क्या होगा, कैसे होगा, गुलज़ेब क्या करेगी। एंड आई हैव टू से जैसे जैसे ड्रामा आगे जा रहा है उस कैरेक्टर ने आपको पकड़ के रखा हुआ है। एक तो उसकी साइलेंट स्ट्रेंथ दैट रियली इम्प्रेसेस मी। एंड मुझे बस कभी कभी ख्याल आता है कि क्या गुलज़ेब के दिल में भी चोर है। सो आज हम नवाल सईद से मिलेंगे और हम कुछ मालूम करते हैं कि क्या चल रहा है उनकी ज़िंदगी में। व्हाट इज़ शी शूटिंग, व्हाट हैज़ बीन हैपनिंग सिंस द लास्ट टाइम वी मेट, एंड गुलज़ेब के दिल में है क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, राबिया, हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। थैंक यू फॉर मैं आई रियली कुडंट बिलीव नवाल, जब मैं देख रही थी ना, मैंने ऐसे पुराना इंटरव्यू निकाला। मैंने कहा सुनो तो सही कि मैंने क्या क्या एग्जैक्टली पूछा हुआ था ना, दैट आई डोंट रिपीट एनी ऑफ द क्वेश्चंस। आई वाज लाइक 3 साल हो गए यार। अच्छा, मुझे बिल्कुल ये नहीं लगता था। अभी आपने मुझे बताया 3 साल हो गए तो टाइम्स एक्चुअली फ्लाइंग। और बीच में भी हमारी कभी व्हाट्सएप पे बात होती है, कभी किसी फिल्म के प्रीमियर पे मिल जाते हैं, तब भी नहीं ऐसा लगता था कि यू नो हम इतना ज़्यादा टाइम आ चुका है। बट गुलज़ेब का क्या फीडबैक आ रहा है? हाउ इज़ द फीडबैक? लोग क्या कह रहे हैं? इट्स प्रीटी गुड। मैं ये कैरेक्टर करने से पहले मैंने बहुत ज़्यादा कुछ सोचा नहीं था और मैंने बिल्कुल भी कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था। आई जस्ट डिड इट बिकॉज इट वाज कासिम हु वांटेड मी टू डू इट एंड नेक्स्ट लेवल का था। उनके साथ पहले भी काम किया है, अच्छा रहा। तो मैंने कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था। आई जस्ट डिड इट फॉर द यू नो सेक ऑफ इट। ओके, बट अब लोगों को अच्छा लग रहा है। और वो प्रेडेटर और प्रे वाला जो है उसको लोगों ने रोमांटिसाइज कर दिया है। और मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लोगों को ये दोनों साथ अच्छे लग जाएंगे, क्योंकि वो तो शुरू में तो उसकी ऑफ इंटेंशंस ठीक नहीं थी। अब फिर थोड़ी चेंज हो रही है, बट पीपल आर लाइकिंग इट एंड आई एम ग्लैड दैट दे आर। आई थिंक हम सबके दिलों में ये बात है कि गुलज़ेब कहीं से ना, किसी तरीके से उसके अंदर जो अच्छाई है, कहीं अगर अच्छाई है तबरेज़ में, तो वो उसको बाहर निकाल दे एंड वो विलन से एक अच्छा पॉजिटिव कैरेक्टर बन जाए। तो वो डीप डाउन हमारे सबके दिलों में होती है ना कि। लेकिन मुझे लगता है सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है कि कोई लड़की किसी को चेंज कर सकती है। मुझे नहीं लगता। एंड इफ आई थिंक इन टाइम्स लाइक दिस, इफ यू थिंक यू कैन चेंज अ पर्सन, यू कैन नॉट। आई डोंट थिंक यू कैन। तो एंड यू आर राइट कि तबरेज़ ऐसा कैरेक्टर है जो जिसको देखने के लिए, जबकि वो he is doing the most random things and evil things, but उनको देखने के लिए लोग वेट करते हैं कि तबरेज़ का सीन आएगा। So yes, it's an interesting character, but I don't think गुलज़ेब can change a person। अगर हो जाए तो फिर नहीं, वो हम सबके दिलों की ख्वाहिश या उम्मीद एक है ऐसी। but of course we don't know what will happen in the drama। और मुझे लगता है तबरेज़ है ना, वो जो माइंड गेम्स खेल रहा है ना, ही इज नॉट दैट टिपिकल विलन जो जाके लड़की को उठा के ले आया और कि नहीं तुम मुझसे जबरदस्ती। He's also being nice to her। हाँ, वो यू नो ही इज वेरी स्ट्रेटेजिकली मूविंग।
और उसने अपनी एक एक जो चाल है उसकी उसने सोच के की हुई है, और तो वो उसके साथ भी माइंड गेम्स खेल रहा है, हमारे साथ भी माइंड गेम्स खेल रहा है तब्रेज़ कि हम भी इसीलिए सोच शायद लोग वेट कर रहे हैं कि तब्रेज़ का सीन आएगा, वी वांट टू सी व्हाट ही वांट्स टू डू। सो यस, बट आई थिंक अभी तक जो देख रहे हैं हम वो ये है कि ही इज बीइंग नाइस टू गुलज़ेब, एंड शी इज आल्सो थिंकिंग कि ये शायद मैं गलत समझ रही थी, एंड ही इज नॉट द बैड गाय। है ना, उसको लग रहा है ना, गुलज़ेब को लग रहा है ना, गुलज़ेब सोच रही है ना कि बिकॉज स्पेशली वो जो सीन था ना जहाँ पे वो रात को नशे में आता है, ड्रंक आता है, और वो उसे कहती है तुम चले जाओ, फिर दूसरे दिन जो उसने ऑफिस में बोला ना, so smart, he's so smart. मतलब कोई not even in your wildest dreams you can think कि वो कोई बंदा ऐसे बोलेगा कि आपने क्यों नहीं बताया। हाँ, वो अभी तक इतने कॉन्फिडेंस से आ रही थी गुलज़ेब, फिर वो हिचकिचाई, एंड यू कुड सी एकदम से उसके जहन में भी कि ओह मैंने वाकई गलती कर दी शायद। मैंने क्यों नहीं बताया, ये तो मदद मांगने आए थे हमसे, मैंने अपने हस्बैंड को नहीं बताया, आई एम द बैड पर्सन। सो उस वक्त उसके दिल में कोई चोर नहीं था, गुलज़ेब के दिल में वो सिर्फ घबराई थी। मुझे लगता है कि 2-3 इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं जब शी वेंट टू हिम एंड सेड कि आपने ऐसा क्यों किया। जैसे जब वो आमिर की डेथ के बाद उसने तब्रेज़ के पास जाके कहा था कि आपको क्या ज़रूरत थी, आपने उसको पैसे दिए, तो उसने कहा आप ही क्यों नहीं बोलते कि उसे संभालने नहीं गए, मैं तो ट्रस्टेड इंसान कराची भेजा था, और मुझे तो उस पर ट्रस्ट था कि हमारा अच्छा वर्कर है और he is going to take care of things. आप ये समझेंगे उससे क्लाइंट के पैसे नहीं संभालेंगे, तो he always has an answer and a logical answer. मुझे नहीं लगता कि तब्रेज़ ने कभी भी इसको स्टूपिड जवाब दिया है। तो वो जाती तो इस इंटेंशन से कि मुझे पता लगे इज नॉट द राइट गाय, बट ही ऑलवेज हैज लाइक एन आंसर टू द क्वेश्चन। तो फिर चुप हो जाती है कि तो मैं गलत थी, ये तो सही बोल रहा है। अच्छा, और जब वो बोल भी रहा होता है तो वो एक सेकंड के लिए भी ना उसका लहजा या उसकी जुबान थोड़ी हिचकिचाती नहीं है। ही सेज इट विद सच कॉन्फिडेंस के इवन वी एज, जो कि हम लोग तो देखें थर्ड पार्टी ना, हमें तो ये भी पता है तब्रेज़ क्या कर रहा है, हमें ये पता है गुलज़ेब क्या कर रही है, कि तब्रेज़ ने मरवाया है, वी नो ईच एंड एवरीथिंग बिकॉज वी हैव दिस बर्ड्स आई व्यू, बट इवन वी गेट लाइक maybe he's right, maybe he's not really meaning that, मुझे लगता है जो उसका कैरेक्टर है तब्रेज़ का, वो उसको चैलेंजेस पसंद है, he wants to do something that ignites a fire in him. अब वो कॉन्फिडेंस से आके बंदी ना कमरे में धड़ल्ले से घुस जाती है अब तो वो he wants to confess and be proper about the answer that he gives her. वो नहीं कंफ्यूज होता, वो हेजिटेट भी नहीं करता। अच्छा, गुलज़ेब अपनी माँ या भाई के साथ वापस क्यों नहीं गई, वो यहाँ रुक क्यों गई जब उसको पता भी है कि वो अकेली है, कैसे रहेगी, और वो बंदा भी उसके पीछे, तो इतना तो उसको आइडिया है। सो व्हाट्स गोइंग ऑन इन हर माइंड? देखिए जितना मुझे पर्सनली लगा था, बिकॉज आई कुड नॉट चेंज द सिनेरियो और द सीन्स। इफ आई वर गुलज़ेब, मैं वो नवाल होती तो मैं तो भाग के चली जाती, मुझे तो नहीं रहना था वहाँ पे अकेले। लेकिन वो मुझे पर्सनली लगता है कि उसके पास एक तो जॉब सिक्योरिटी है, एक अच्छी जॉब है जिसमें उसको हर हफ्ते कोई प्रमोशन मिल जाती है, और आई मीन शी इज वर्किंग ओवर देयर, एंड आल्सो दैट गाय नाउ इज सेइंग कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो, आई विल प्रोटेक्ट यू, आपको कुछ चाहिए, वो चीज़ें भिजवा रहे हैं। तो आई डोंट थिंक समबडी, नॉट इन बैड सेंस कि आपकी सिक्योर जॉब है, तो वो मुझे नहीं लगता कि जाना पड़े प्रेफर करेगा। वो अकेले रहेगी ना, अकेले रह सकती है। लेकिन उसने अपनी अम्मी को ये भी तो कहा था कि गांव वालों के पास, जब इद्दत वाला सीन था, नहीं इंतकाल के दिन वाला, तो उसमें अपनी अम्मी को उसने कहा था कि गांव वालों के पास अपने लिए नहीं है, मेरा कैसे वो बोझ उठाएंगे, कुछ दिन तक तो मैं उनको, वो जहाँ पे उसकी अम्मी रहती है उसके लिए कहती है, तो वहाँ जाके कि कुछ दिन तक उनको मुझ पे तरस आएगा, लेकिन फिर वो मैं बोझ लगने लगूंगी उन्हें। और अगर आपके पास, ऑफ कोर्स शी इज नॉट समबडी वेरी एजुकेटेड, तो अगर आपके पास इतनी सिक्योर जॉब है जिसमें आपको 3 दफा तो प्रमोशन मिल गई है, तो वो कहती I'll make it on my own. And now Tabrez is also coming across as a person who would take care of her. वो अभी मुझे नहीं लगता वो कोई ऐसा evil हुआ है जिससे गुलज़ेब बस उसकी मियाँ को मार दिया उसने और कुछ नहीं किया। लेकिन अभी उसको पता नहीं है, अभी वो उसने 2-3 दफा तो उसको, जैसे जब पता लगा था, I really liked it जब वो पुलिस स्टेशन जाती है, तो मैंने कहा ओह अच्छा यहाँ पे ये भी चलेगा अभी। So कासिम का भी बहुत फेवरेट सीन है कि ना वो नामालूम अफराद के ऊपर लिखवा दें, तो कासिम really liked that scene। अच्छा, मुझे ना जो गुलज़ेब है ना, उसका कैरेक्टर मुझे इसलिए बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है कि वो
अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कोशिश कर रही है, वो अपनी हक के लिए आवाज़ उठाने के लिए कोशिश कर रही है, बट शी इज़ अ साइलेंट फोर्स। शी इज़ नॉट समबडी जो इतना शोर मचाए। वो उसको पुश किया तो उसने फैक्ट्री में एक वो स्पीच काइंड ऑफ दी, बट उसके अलावा तो बड़ी कामली एंड साइलेंटली विद वेरी डिटर्मिनेशन एंड क्लियर माइंड शी सेज दैट। तो मुझे उसकी साइलेंट जो हिम्मत और करेज है ना, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है गुलज़ेब की। मुझे भी ये पर्सनली लगता है दैट शी इज़, ऑल्दो उसको पता है यहाँ पे मेरे पास कोई मेरे पास कोई ऐसी सोर्स नहीं है जो मुझे प्रोटेक्ट करे। अब तो चलो द ब्रेस इज कमिंग अक्रॉस एज समबडी हु वुड प्रोटेक्ट हर, लेकिन वो फिर भी शी डज नॉट स्टेप बैक फ्रॉम सेइंग व्हाट शी वांट्स टू से। सो आई लाइक दैट अबाउट हर। और वो भी बहुत पुश करने के बाद वो चिल्ला के उसने फैक्ट्री में मुझे लगा बोला है, because each time she would enter and she was not doing anything wrong. She just wanted to work and continue working. फिर वो फतवा भी लेकर आई, तो मुझे लगा बहुत पुश करने पे उसने जवाब दिया, वरना वो इम्पोर्टेंट भी नहीं समझती थी जवाब देना। कोई चैलेंज था? बिकॉज यूजुअली जो कैरेक्टर्स होते हैं जिन्हें स्ट्रेंथ या करेज दिखानी है, वो बहुत लाउड हो जाते हैं, चीखते चलाते हैं, लेकिन गुलज़ेब का कैरेक्टर ऐसा नहीं है। इनफैक्ट मैनी टाइम्स आई सी दैट आपकी आइज़ में बहुत एक्सप्रेशंस होते हैं, या छोटी सी बहुत स्लाइट आपके फेस के मूवमेंट्स होते हैं, गर्दन यू नो इस तरह सर आप हिलाती हैं, विच कन्वे अ सर्टन मीनिंग, सर्टन इमोशन। तो was it difficult to do this kind of performance जहाँ आप you are supposed to play it subtle, या आपने रखा है ऐसा? आई थिंक इसमें बहुत ज़्यादा क्रेडिट कासिम को और हारिस को, जिनके साथ मेरे ज़्यादा काम रहा है। हारिस इज somebody who never I think overacts. He is very nice with what he does. तो हम बैठ के जब डिस्कस करते थे तो we have discussed each and every scene I think, वरना बहुत कम ऐसा होता है। So when you are put in front of a person who does not give that expression, आप कभी naturally I think वैसा expression नहीं होगा जो कि loud हो, और because it's an action reaction, so I think we would sit and discuss scenes and do it in a way that we were both collaborative. तो मुश्किल इस तरीके से था कि मैं गाँव की लड़की मैंने नहीं आज तक प्ले किया। सिंपल बहुत और मेरे मुँह से जैसे स निकल जाता था, तो कासिम बोलता था या तो बोलो सर या बोलो तब्रेज़ साहब, सर क्या होता है। So yeah, these things I think were a little tricky, but क्योंकि naturally आपके मुँह से जो निकलता है वो, but otherwise I think I have I mean I was very lucky to be working with people who were very collaborative with me. और वरना बहुत सारे लोग बोलते कि हम अपना याद करेंगे, वो अपना करें, और we'll separately do what we want to do. But we were alhamdulillah were collaborative. Although आप कह रही हैं कि आपने कासिम की वजह से ये रोल किया, and that was the main motivation, वो आपके दोस्त भी हैं तो, लेकिन फिर भी नवाल at your stage, आप करियर की जिस जगह पे हैं, माशाल्लाह से हम मोस्टली आपको लीड में देखते हैं, राइट, या हम पैरेलल लीड में देखते हैं, लाइक इट्स, बट टू डू दिस काइंड ऑफ अ रोल, टू टेक दिस डिसीजन इवन फॉर अ फ्रेंड, या ये सोच के कि हाँ इस कैरेक्टर में मार्जिन बहुत है तो मैं ये करूँगी, इन दोनों में से कुछ भी हो, व्हाट सॉर्ट ऑफ थॉट प्रोसेस इट रिक्वायर्स? क्योंकि जो भी है, अब जैसे हम बात भी कर रहे थे, लोग आके बोलते तो हैं, अरे कैसे कर लिया तुमने, क्यों कर लिया, लोग मुझे बोलते हैं। या सो हाउ, व्हाट डू यू टेल योरसेल्फ, लाइक डज इट हिट यू समटाइम्स, अरे यार, या फिर आप, क्योंकि उसके साथ साथ गुलज़ेब को इतनी अप्रिसिएशन भी मिल रही है, एंड एज आई वाज टेलिंग यू कि अगर आपकी जगह कोई और कर रहा होता तो शायद मैं गुलज़ेब को इतनी अटेंशन नहीं देती एट द एंड ऑफ द डे, यू नो दिस इज़ अ फैक्ट बिकॉज इट्स यू। तो आई एम लाइक, ओ मेरी पहली दफ़ा में ही अटेंशन गुलज़ेब पे गई, तो वो फ़र्क पड़ता है। एक अच्छा एक्टर, एक नोन फेस अगर कोई कैरेक्टर कर रहा हो, इवन इफ इट्स नॉट लीड, इट मेक्स अ डिफरेंस। सो वो थॉट प्रोसेस क्या होता है आपका? कभी आके इनसिक्योरिटी, अगर इनसिक्योरिटी तो नहीं बोलूँगी मैं, कभी आके ये थॉट पिंच करे कि अच्छा यार मैंने रोल ले लिया जो लीड में नहीं था, या लोग बोल रहे हैं, तो अपने आप को आप क्या कहती हैं? मुझे बहुत रिसेंटली तो बहुत सारे लोग, बिकॉज पीपल हैव बीन वाचिंग मी एंड दे नो दैट दे मोस्टली सी मी इन लीड एंड आई वर्कड माई वे टू देयर, लेकिन मैं पर्सनली ये कर नहीं रही थी क्योंकि मुझे लगता था कि अब मैंने इतनी मेहनत करके आई हैव कम ऑन अ स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म, तो मैं शायद ये ना करूँ। बट ईच टाइम आई वुड मीट कासिम, ही वुड से दैट व्हेनेवर आई रीड गुलज़ेब आई थिंक ऑफ यू। तो एक दोस्ती भी होती है। तो फिर मैंने अपने कुछ दोस्तों से भी डिस्कस किया। माय फ्रेंड वकास रिजवी इज आल्सो द प्रोड्यूसर ऑफ टक्साली, आई वाज टेलिंग अबाउट। So I spoke to him also. He said, now just do it. It's okay.
और बहुत महीनों से हमारी बात चल रही थी, और लास्ट कैरेक्टर आई थिंक जो लॉक हुआ है ना वो गुलजेब था। ओके ओके। और आखिरी जो काम रह गया था वो भी गुलजेब का ही गुलजेब का रह, था, क्योंकि हाँ। वो बन नहीं पा रही थी कोई बात। बट व्हेन आई डिड इट विद नो सच एक्सपेक्टेशंस, और मुझे ये था कि मैं बस ऑनेस्टी से अपना काम कर दूं। मैंने एक्सपेक्ट कुछ नहीं किया था, क्योंकि वो इतना कोई वो कैरेक्टर नहीं था जो जिसके आपको ड्रामे में 8 सीन्स नजर आएंगे True. एक एपिसोड में। कभी सीन आता है कभी एक नहीं दो, आता, हाँ। कभी आता भी नहीं है। Yeah, तो true. मैंने बस कर लिया था, आई डिड इट, एंड नाउ दैट पीपल आर लाइकिंग इट, आई You एम must be ग्लैड happy, दैट। अच्छा लग रहा होगा जब सब तारीफ आती है और सब हाँ, कुछ। अच्छा, उसमें जो वो पूरा सीन है जहाँ वो आलिम के पास जाती है और फतवा लेती है अबाउट हर वर्किंग, उस सीन को करते हुए या उस सीन से रिलेटेड भी कुछ कंसर्न्स थे? बिकॉज हमारे यहाँ रिलीजन इज ऑलवेज अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक Yeah, टू of टॉक course, of अबाउट, course. यू नो। वर यू कंसर्न, वर यू अ लिटिल वरिड? आई वाज नॉट, बिकॉज जो जिस तरीके से वो लिखा हुआ था उसमें ऐसी कोई बात नहीं आ रही थी जो कि लगे कि ये ट्रबलसम हो सकता है। वो बहुत बेसिक सा लिखा हुआ था। उसने अपनी स्टोरी बताई और वो आलिम ने अपना जो बताना था वो बताया। तो आई थिंक मुझे ऐसा फील नहीं हुआ, पर वो बड़ी मुश्किलों से हुआ है सीन, क्योंकि हमें मस्जिद या कोई ऐसी जगह नहीं मिल रही थी। बहुत दफ़ा लोग रिएक्ट कर गए थे। अच्छा, हाँ, तो हम लोग बहुत दफ़ा 3-4 दफ़ा होते वो रिएक्ट कर कैंसिल, गए थे इन व्हाट मतलब सेंस? वो कैमरा देख के कि मस्जिद Okay. में और ये, हाँ। जबकि हमें कोई ज़्यादा लोग भी, हम लोग टीम भी नहीं हमारी बहुत ज़्यादा लोगों के साथ जा रही थी। बस जस्ट कैमरा मैन, डायरेक्टर एंड मी, एंड ऑफ कोर्स ज़्यादा एक्टर विद मी। पर 2-4-5 दफ़ा आई थिंक वो कैंसिल हुआ है होते होते, और फिर इन दी एंड मेरा आखिरी दिन था और वो सीन मैंने किया है। ओके। हाँ, सो या, बट आई फेल्ट दैट वाज सच एन इम्पॉर्टेंट सीन, एंड आई थिंक जब मैंने वो सीन देखा था आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड, और मैंने कहा ये बड़ा अच्छा तरीका है कि हम जो हम कहते रहते हैं ना ड्रामा इंटरटेनमेंट, सो यहाँ आप प्रूव करें कि ड्रामा इंटरटेनमेंट के साथ साथ आपको इन्फॉर्मेशन भी देता है, द राइट काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन, बिकॉज इट्स अ टॉपिक दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर बेवा हो जाए या तलाक हो जाए और वो उसका कोई और नहीं है जो उसको सहारा दे सके या उसकी कफालत कर सके, तो फिर लड़की क्या करे, यू नो, ये औरत क्या करे। तो मुझे लगता है इतना रिलेवेंट टॉपिक था वो, जिससे बहुत सी खवातीन ने रिलेट किया होगा। आई एम श्योर आपको मैसेजेस भी आए होंगे बहुत जी, बहुत जगह शेयर भी हुआ है वो, और बहुत सारे मैसेजेस भी आए हैं। एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल सफर फ्रॉम इट, क्योंकि हम वी डोंट गो इनटू द डेप्थ ऑफ समथिंग एंड अंडरस्टैंड कि इसके पीछे मकसद क्या है। True. हम सिर्फ बस बोलते हैं कि ये है तो ये है। आई मीन हम वी लाइक ईद उल अज़हा फॉर अस इज मीट, बट इट्स सैक्रिफाइस। हम ये नहीं समझते। तो आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड किसी चीज़ के पीछे मकसद। तो मैं इंग्लिश देखिए आपने, इट्स इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड किसी चीज़ के पीछे मकसद। मेरा भी ऐसे ही है। So मैं बिल्कुल लिखा मैंने क्या बोला है? मैं भी बोल रही थी ये मैंने क्या बोला था, आधी इंग्लिश आधी उर्दू। मैंने तो बस ओन कर लिया भाई कि मैं ऐसी अब उर्दू इंग्लिश बोलती हूँ मिक्स करके, क्या करें अब, समझ आना जो दिल में चल रहा होता है बस वो बोल देते हैं। अब आपका दिमाग आदी हो गया है उर्दू इंग्लिश दोनों में सोचने के लिए। आई थिंक दैट्स द ओनली यही एक्सप्लेनेशन मैं दे सकती हूँ, बट मैं भी ऐसे ही बात करती हूँ एग्जैक्टली। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट था मुझे लगा कि समझना ज़रूरी था कि व्हाई पीपल टेंड टू डू थिंग्स अ सर्टेन वे, और क्यों किसी चीज़ के पीछे रीज़न क्या है। आई थिंक दिस वाज इम्पोर्टेंट। बट गुलजेब थोड़ा इंटरेस्टेड हो रही है गुलजेब को। वो जो पहली उसकी मुलाकात थी जब उसने वो गाड़ी में से छेड़ा था, उससे उसमें अब तक आई थिंक बहुत फर्क आ गया है ना। और एंड पीपल डू टेंड टू चेंज। तो वो ये बस समझिए कि अच्छा चलो मुझे एक अच्छा वर्कर समझ के ये मुझे मेरा ख्याल भी रख रहा है कि आमिर को इसने भेजा था तो अब आमिर जिंदा नहीं है, तो नाउ ही इज आल्सो टेकिंग केयर ऑफ हर। एंड नाउ जो डर था ना उसे, जो आमिर को भी उसे बोला था कि उन पे ज़्यादा मेहरबानियाँ करने की ज़रूरत नहीं है, वो आई थिंक वो कम हो गया है। बट इसकी मजबूरी भी तो है ना, इज़ इट आल्सो बिकॉज ऑफ हर मजबूरी कि वो क्या करे, उसको वहाँ काम करने जैसी है और बहुत सिक्योर जॉब है उसकी, जो हर हफ्ते जो है बेहतर होती जा रही है। तो कहीं ना कहीं तो वो उस पे अफेक्ट हो रहा है। मुझे ना नेचुरली हर इंसान को होगा। जो लोग बोल रहे हैं कि ये बहुत तेज है लड़की, क्यों तेज नहीं लग रही मुझे। कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं, इट केम अक्रॉस I came across something like this where people were saying that she is very smart and cunning. I mean, she is taking the things also, and then she's not being all nice to Tabriz Saab also. So she's being so they want difficult. you कि आप nice हो जाएं तब्रेज़ साहब के साथ। नहीं, वो कह रही कि ये चली जाती है, अगर इसको इतना इंटरेस्ट नहीं था तब्रेज़ में, अपने मतलब अकेली रह रही है, तो ये अपनी अम्मा के साथ चली जाती।
बट शी ऑल्सो टोल्ड अ मदर कि वहाँ पे मेरा ख्याल रखने के लिए कोई है नहीं, वो अपना नहीं रख पा रहे, मेरा क्यों कैसे रखेंगे। अच्छा, मुझे गुलज़ेब का कैरेक्टर नेगेटिव या वो तेज नहीं लगता, मुझे लगता है ग्रेनेस है उसमें, जो शायद जब उसने जब ऑफिस में उसने दूसरे दिन आके बोला था ना कि आप क्यों आए थे मेरे घर रात को, और तबरेज़ उससे बोला कि आपने क्यों नहीं बताया, तो वो एक लम्हे के लिए पीछे होती है, उसकी आंखों में जो एक्सप्रेशन गए थे ना, मुझे उधर से लगा कि कभी कभी आपके दिल में चोर होता है लेकिन आप खुद उस चोर को नहीं रिकग्नाइज करते। मुझे ऐसा लगा कि और यही उसने गुलज़ेब को कहा था कि exactly, कभी कभी जो हम बाहर yes, चोर ढूंढ रहे होते हैं वो हमारे दिल में होता है। एग्जैक्टली दैट, एंड आई थॉट कि yes because she's married and that's very nice of her कि अगर उसको था भी था वो अपनी शादी की सैंक्टिटी को। so happy to see, मुझे डायलॉग्स अभी तक काजिम बहुत अच्छी, बहुत अच्छा, मुझे डायलॉग याद है काजिम। क्यों वहाँ पे आपको उस वक्त नहीं याद हो रहे होते थे क्या? नहीं हाँ, मतलब जैसे अब तक याद है, बड़ा टाइम हो गया, बट यू आर हाँ मतलब मुझे याद है क्योंकि मैंने बहुत पहले सीन किया था, बट यस आई थिंक दैट शी इज समवेयर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हर पर्सपेक्टिव ऑन तबरेज़ साहब एज वेल कि ये ठीक कह रहे, मतलब इनकी तो इतनी गलती नहीं है। डायरेक्टली अभी तक कोई ऐसी बात बोली नहीं ना उसको इनअप्रोप्रिएट, वो बड़ा डबल गेम प्यार से वो जो घर भी आया है एक दफा, तो उसने कहा कि आप पैसे रखें, आप घबराएं नहीं, हीरे की कदर है मुझे, आप हीरा हैं, और मतलब मैं आपका शौहर आपके साथ गलत करता है कि आप इतना काम करवाते हैं, आप ये डिजर्व नहीं करती। तो आई थिंक शी इज आल्सो अंडरस्टैंडिंग एंड पीपल डू फील हैप्पी अबाउट, आप नेग्लेक्ट भी करें तो आपको ये तो एटलीस्ट लगता है ना कि somebody is being nice to you। और अब तो वो बिल्कुल अकेली है, और अब तो अगर कुछ हो भी जाए तो वो मतलब शी डजंट नो कि उसने मारा है उसके मियाँ को, बट अब तो शादीशुदा नहीं है ना वो, तो वो कर सकती है ना, उसमें इंटरेस्ट शो कर सकती है। सो गुलज़ेब का कैरेक्टर as we said it's not one of the main leads, but again I feel it is so interesting and it represents so many things, just the fact जैसे हम दोनों बात कर रहे हैं, अब मैं एक तरफ सोचती हूँ कि हाँ गुलज़ेब को चले जाना चाहिए था शायद अपनी माँ की तरफ, कि उसको पता है कि ये बंदा उसके पीछे अकेले तो क्यों रह रही है, क्यों, यू नो आई थिंक टिपिकली लाइक दिस। फिर देन देयर इज अनदर साइड ऑफ मी जो कहती है कि नहीं, मे बी औरतों को फेस करना चाहिए जैसे गुलज़ेब कर रही है। शी इज नॉट समबडी वो जो कि डर के चली जाएगी कहीं, वो शुरू से वो फेस कर रही है चीजें। और कब तक औरतें भागती रहेंगी इस तरह की सिचुएशन से। सो गुलज़ेब आपको दिखा रही है कि कभी कभी फेस द चैलेंज, बी स्ट्रॉन्ग, बी ब्रेव एंड यू नो फेस इट। तो मैं दोनों चीज़ें मेरे जहन में चल रही होती हैं। एंड थर्ड पॉइंट अब यही कि उसको जो आसाइशें नज़र आ रही हैं, जो उसकी ज़िंदगी में फैसिलिटेट हो रही हैं चीज़ें बिकॉज ऑफ तबरेज़, वो कैसे उन्हें इग्नोर करके एक बहुत हार्श रास्ता ले ले कि हाँ मैं भूखी प्यासी रहूँगी, लेकिन अगर यहाँ मुझे कुछ मेरी टैलेंट की बेसिस पे ही कुछ मिल रहा है तो मैं उसको ना बोल दूँ, बिकॉज वो बंदा जो है वो उसकी नीयत मुझे थोड़ी सी, क्योंकि वो ये भी नहीं बोलता ना कि मैं आपको पसंद करता हूँ तो मैं आपकी को प्रोवाइड कर रहा हूँ। एक दफ़ा उसने बोला मैंने आपके भाई से वादा किया है, दूसरी दफ़ा उसने बोला कि आप मेहनती बहुत है, अब अच्छे आप हमारा अच्छा वर्कर है। तो वो I don't think anybody would want to step away from a situation like this। या तो बोले कि अच्छा मैं आप में इंटरेस्टेड हूँ तो आप काम भी ना करें, मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँ। वही ना, वो जस्टिफिकेशन क्या दे वहाँ से निकलने की, अपने आप को भी या किसी को भी क्या बोले। हाँ, इतना इसमें इतना कोई इशू है नहीं, आई मीन तो इसीलिए बड़ा ग्रेट टाइप का रिलेशनशिप भी है, वो पूरा ट्रैक भी इस तरह का है। अच्छा, शूटिंग आउटसाइड जब आप जाती थी बाहर, इज इट ईजी फॉर फीमेल्स इन पाकिस्तान टू आउटडोर शूट्स, या अभी भी चीज़ें थोड़ी चैलेंजिंग होती हैं, स्पेशली जब आप कराची से बाहर के एरियाज़ में गई हैं? होता है, बहुत होता है। मतलब जो गुलज़ेब का घर दिखाया है उसके पास हमें एक सीन करना था, वहाँ पे बहुत सारे लोग जमा हो गए थे। सम पीपल डू नॉट ऑफ कोर्स थिंक के शूटिंग इज समथिंग वेरी यू नो समथिंग दैट यू वुड, a lot of people have a thought process like that। तो हमें अभी तक वहाँ पे एरियाज में है अभी जी अभी तक ऐसा होता है। और मेरे लिए पर्सनली बहुत डिफ़िकल्ट होता है। हारिस नोज़ कि मैं थोड़ा सा मैं एंशियस हो जाती हूँ मॉब देख के या क्राउड देख के। तो मुझे नहीं पसंद कि इर्द गिर्द लोग खड़े हों या देख के वो रिकॉर्ड कर रहे हो या कोई रिएक्ट कर जाए उनमें से, यू नेवर नो, थिंग्स कैन हैपन। अब रिसेंटली भी एक ड्रामे के शूट पे, जो मेरा तो नहीं था बट आई गॉट टू नो दैट दोज गाइस वर शूटिंग इस सीव्यू की साइड पे, तो वहाँ पे अफगानी रिएक्ट कर गए थे। सो इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट, और फॉर मी इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट। मैं बहुत डरती हूँ, मैं बोलती हूँ मुझे नहीं ऐसे। और वो बहुत दूर जाके हम शूट करते थे, इट वाज इजी, 1.5 घंटे की ड्राइव। तो सब
हारिस एंड आई वुड स्लीप इन द कार कि हम पहुंचे तो बता देना। तो आपको पता है किस जगह शूट हो रही थी? हारिस को तो नहीं याद। हारिस को याद है, हारिस हारिस ने तो आपको बताया नहीं है? नहीं, हारिस ने कहा मैं तो सो हारिस जाता को था जब भूल मैं ही नहीं उठता था सकता। ना। हाँ No, हम he said सो मैं तो जब मैं उठता था तो मैं वहाँ पहुंच जाता था। आई डोंट नो किधर शूट करते थे, ये हारिस के अल्फाज हैं। सो आपको तो भी नहीं जाते पता, थे। तो आपको भी नहीं, जब उठते थे तो आपको पता था किधर अच्छा मैं पहुंचे हैं? मुझे नहीं पता हारिस ने क्यों नहीं बताया, मैं उनसे पहले पूछ लूं फिर मैं आपको नहीं नहीं, आप अपना इंटरव्यू दें यार, ये कुछ नहीं हो रहा। नहीं तो ये वैसे why चीटिंग would he नहीं हो not रही, tell you? मुझे क्या पता। या तो उन्होंने अपना कहा- एक वो शायद वो लोकेशन उन्होंने कहा बनाया। कि मैं तो सो जाता था तो उधर जाता तो सीन रेडी होता था, मैं जाके सीन हारिस करके इज आके सो बैठ जाता स्मार्ट था। ना, सो स्मार्ट, मेरे मुंह से चीज निकल जाती है। शुक्र है आपने मुझे बता दिया। अरे तो ऐसी कौन सी लोकेशन पे आप लोगों ने पता नहीं शूट कुछ किया जो इशू, नहीं? शायद कुछ इतनी होगा खूबसूरत ऐसा। जगह है, मैं तो ये कह रही हूँ बार बार कि इतनी अच्छी सिनेमेटोग्राफी है, लोकेशन अच्छा इतनी अलग अच्छी अलग है। जगहों पे शूट हाँ। हुआ है, पर हारिस कौन सी वाली, वो दूर वाली लोकेशन का बोल रहे थे? आई हैव नो आइडिया, ही जस्ट सेड हम कराची से बाहर जाते हैं। अब अब कराची से बाहर जाते थे मिस्ट्री वैसे। हारिस ने क्यों क्रिएट की हमें नहीं पता। I don't know why. बट कोई इंटरेस्टिंग वाकया हुआ वहाँ, लोगों ने आके कुछ आपको रिकग्नाइज किया, कुछ कहा, कुछ रिएक्ट किया? Recognize वो I mean it was too far from where we were shooting, तो उस तरह तो हम लोग बस वैनिटी वैन में होते थे, सीन कराते थे, फिर हम आ जाते थे। तो थोड़ा सा इस तरीके से टफ था कि लोग जमा हो जाते हैं, कोई रिएक्ट कर जाए, कोई सिचुएशन अनकंफर्टेबल बना दे। इट्स बीन मोर देन 3 years, you know that जब इंटरव्यू किया था पहले भी, तब भी आप यू वर ऑलरेडी, कुछ साल हो गए थे आपको, यू नो फ्रॉम दैट टाइम टू नाउ आपको लगता है कि चीज़ें चेंज हुई इंडस्ट्री में? क्या नए आर्टिस्ट, नए एक्टर्स, स्पेशली लड़कियों के लिए अब काम करना, फील्ड में आना, establish करना, has it become easier or the situation is the same, has become more challenging? I think so. I think it has become easier. Like now content creators are also being approached. Now people, I mean people would check TikTok accounts और फिर उनको भी approach करते हैं। तो अब ये सिर्फ ये नहीं कि आपने ऑडिशन देना है और आपका ऑडिशन दे के आपको पहले होता था। मैंने भी पहली दफ़ा जाके ऑडिशन ही दिया था। अब कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, उनका इंस्टाग्राम अकाउंट देखते हैं, दे थिंक कि उनको प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, उनको भी अप्रोच किया जाता है। तो आई थिंक इट हैज़ बिकम ईजियर एंड पीपल आर being approached more from different platforms and not just। लेकिन जब एंटर हो जाते हैं इंडस्ट्री में, जब एक दफ़ा आप इंडस्ट्री में आ गए, तो उसके बाद सिचुएशन कैसी है? उसके बाद हैज़ थिंग्स इम्प्रूव्ड इन टर्म्स ऑफ जो आपको पैकेजेस ऑफर होते हैं, जो आपको फैसिलिटीज़ ऑफर होती हैं, जिस तरीके से डील किया जाता है, वो सब चीज़ें आप देखती हैं अपने आसपास? कुछ इम्प्रूवमेंट हुई है? थिंग्स हैव बिकम मोर ईजियर? Now people have proper teams working for them. Okay. तो I mean आपको पता लग ही जाता है eventually कि if you're being wronged. पहले it was, I mean when I entered तो फिर तो my father didn't know anything about it, मुझे भी नहीं पता था, तो मैं तो मान लेती थी, पर कहीं और से कुछ पता लग जाता था। तो now people have a team working for them, तो सारी working उन्हें खुद नहीं करनी पड़ती and they do get to know about things otherwise. तो मुझे लगता है it has become easier and I'm glad कि ये हो रहा है। पहले थोड़ा सा इशू होता था, लेकिन मुझसे भी पहले जो लोग जिन लोगों ने स्टार्ट किया था, आई थिंक उनको तो बहुत ही होता था। You were in somewhere जब middle time I was जब in the चीज़ें चेंज middle. हो रही थी। I was in the middle somewhere. But now I think it has become easier. अच्छा, जब आप कोई चीज़ नई स्टार्ट करते हैं ना, तो आप एक डिफरेंट मोड में होते हैं, थोड़े से नाइव होते हैं, यू नो फिर एज द टाइम पासिस बाय आप में मैच्योरिटी आ जाती है, आप उस चीज़ को ज़्यादा कॉन्फिडेंस से, ज़्यादा कंफर्टेबली परफॉर्म भी कर रहे होते हैं, एग्जीक्यूट भी कर रहे होते हैं, या ओन अप भी कर रहे होते हैं। तो अब आप अपना जर्नी देखती हैं फ्रॉम द टाइम दैट यू स्टार्टेड टू दिस डे, क्या चेंज आपको नज़र आता है फ्रॉम द नवाल जिसने पहला ड्रामा किया या पहला ऑडिशन दिया था, टू द नवाल जो यहाँ बैठी हुई है? आपका जर्नी में मैच्योरिटी का जो पूरा, मैच्योरिटी तो मैं नहीं बोलूँगी, जो पूरा जर्नी था उसको कैसे देखती हैं? क्या चेंजेस आपको अपने अंदर नज़र आते हैं? एंड हैज़ इट बीन ईजी? It did take some time for me to realize कि you know how things operate. पहले तो मैं हर चीज़ मेरे लिए had to be something very serious. अब मुझे पता है कि you know I can easily say no to something that I don't want to do. पहले मैं कर लेती थी। ओके, प्रेशर होता है। हाँ, प्रेशर भी और रेलेवेंट रहना था ना। अब आई थिंक पीपल नो मी, आई होप सो। तो मैं मना भी कर सकती हूँ स्क्रिप्ट्स को। एंड नाउ थिंग्स हैव, इट डिड टेक टाइम बट ग्रेजुअली इवेंचुअली थिंग्स हैव चेंज्ड फॉर मी एंड फॉर द बेटर। बट आपको अपने अंदर क्या चेंजेस नज़र आती हैं? मुझे लगता है मैं चीज़ों को थोड़ा सा समझने लग गई हूँ, जो मुझे पहले बहुत सीरियस लगती थी चीज़ें कि ओ यू नो दिस हैज़ टू बी
I now understand what is important and what is maybe not worth my time. तो मुझे लगता है इस तरीके से the amount of money I get has changed. That's a good thing. Yeah, that's a good माशाल्लाह से, thing. हाँ. और थोड़ा सा recognition है और you know brands would also approach you because you have made a name and now they want you to work for them. So I think eventually things have changed and now I do tend to understand this very industry better. Yeah. अच्छा, आपने एक और जगह भी ये बात बोली थी relevant होने की. Yeah. What do you mean by that and why? I think आपने कहा था this is my biggest challenge or concern and this is one thing that I really want. इसका क्या मतलब है ये जो आप कहती हैं कि मैं relevant रहना चाहती हूँ, और किस तरीके से आप समझती हैं कि आप relevant रह सकती हैं, and why is it important in your view? I think in especially this work, it is important कि आपने मेहनत की है और आपकी मेहनत का किसी को पता नहीं चला या कोई ऐसा प्रोजेक्ट कर लिया जो किसी ने ना देखा और आपने उसको टाइम दिया हो बहुत ज़्यादा, या आप मतलब आप अगर काम कर रहे हैं तो आप relevant रहे in the sense that people know you. Okay. I mean you are working a lot and I mean आप hard work कर रहे हो और people don't tend to know you, that would be irrelevant. Okay. And to know that, to tell people that you exist, for me is relevance, and so I think it's very important. how do you think this can happen? इसको करने के लिए आपको what in your mind has to be done to make this happen? एक example थी, like this new actor went to a senior actor and said, you know, I don't want people to take pictures with me, बहुत मुश्किल होता है it. So that actor said, you will realize when they don't come to you for pictures. So this for me is relevance. Okay. और फिर आपको bother करेगा जब आपके पास होगा कि यार ये मैंने इतना नाम बनाया है या इतनी मेहनत की है और कोई पहचान नहीं रहा, तो शायद वेस्ट तो नहीं हो गया वक्त. ये वक्त एक ही बार मिला था और मैंने शायद इस गलत जगह इन्वेस्ट कर दिया. सो आई थिंक relevance for me is this, that you are working and investing your time और ठीक जगह इन्वेस्ट किया तो लोग आपको जानते हैं. लाइक अगर मैं कोई कॉर्पोरेट जॉब कर रही होती तो शायद मैं ये बोलती कि मेरी ये फर्म है, इसके लोग मुझे जानते हैं. लेकिन ये काम ऐसा है जिसमें आपका रेलेवेंस बहुत ज़रूरी है, लोगों को पता चले ओ दिस पर्सन एग्जिस्ट्स. और आपके टैलेंट की गवाही भी तो फिर वहीं से आएगी जब लोग आपको रिकग्नाइज करके आपको अप्रिशिएट करेंगे. अपॉर्चुनिटीज भी वहीं से और खुलेंगी. नाउ व्हेन यू से इट लाइक वो चीज़ें ना मेरे जहन में अब क्लियर हो रही हैं. जैसे आपने भी बोला कि गुलजेब का कैरेक्टर शायद रेलेवेंट नहीं होता अगर जैसे आपने मुझे कहा कि आपने किया तो मैंने शायद गौर से देखा तो मुझे अच्छा लगा. बिल्कुल कि मे बी बिकॉज ऑफ मी दैट कैरेक्टर इज मेकिंग सेंस टू पीपल. सो दिस इज आई थिंक रेलेवेंस. मतलब मे बी गुलजेब को वैसे थोड़ा टाइम लगता अगर से कोई और परफॉर्म कर रहा होता. आई एम नॉट सेइंग द कैरेक्टर इटसेल्फ इज नॉट स्ट्रॉन्ग, बट येस बिकॉज यू वर डूइंग इट तो इट डिड ब्रिंग एन एक्स्ट्रा यू नो बोनस टू द होल सिचुएशन. तो वो फेमिलियरिटी एंड आपको पता हो कि ये बंदा अच्छा काम कर रहा होता तो आप ऑलरेडी यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग दैट परफॉर्मेंस यू नो फ्रॉम दैट एक्टर. तो ये चीज़ें होती हैं. मैं आपसे ये नहीं पूछूंगी कि आप शादी कब कर रही हैं लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये जो हर वक्त का प्रेशर और ये डिमांड, ये क्वेश्चन होता होगा आपके आसपास कि कब करो, हाउ डू यू डील विद इट एंड हाउ मच डज इट बग यू, या अब इम्यून हो गई हैं, अब ऑटोमेटेड क्वेश्चंस के आंसर्स हो गए जो आप देती जाती हैं. अब तो मैं इस तरीके से आंसर नहीं करती. कर देती हूँ लेकिन मैं वही बता देती हूँ कि अभी मैंने सोचा नहीं है. और पहले कोर्स बहुत दफ़ा पूछा जाता है लेकिन आई थिंक आई जस्ट टेंड टू गिव देम द सेम आंसर एवरी टाइम. आप जितनी दफ़ा पूछेंगे अनटिल अनलेस मेरी सिचुएशन लाइफ की थोड़ी चेंज होती है तो मेरा शायद जवाब बदले. लेकिन जब तक बट नॉट जस्ट ऑन स्क्रीन, ऑफ स्क्रीन भी आसपास के आपके लोग यही होता होगा ना, फैमिली में भी या रिलेटिव्स में भी या यू नो जो भी मिलता होगा वो क्वेश्चन करते होंगे और नो मैं बस बोलती हूँ बिकॉज़ यूजुअली लड़कियों के साथ होता है ये यू नो. हाँ होता है. लेकिन आई जस्ट से दैट यू नो देयर इज टाइम फॉर मी टू थिंक अबाउट दैट. फिर बात खत्म हो जाती है. बट डज इट बॉदर यू और डू यू थिंक अबाउट इट कि हाँ कैसे हमारे यहाँ आप कितने भी कामयाब हो जाएं फिर इवेंचुअली वो जो कामयाबी की एक सीढ़ी लास्ट स्टेप हाँ या स्टैम्प तभी होगी जब शादी हो जाएगी यू नो. Do you think about this being a woman कि हमारे यहाँ लड़कियों के लिए शादी को डिफाइन कर दिया जाता है as a must do thing for success you know? I think now things are changing and times are changing. Yes, और मेरी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली ऐसे नहीं सोचती कि आखिरी स्टेप आपका शादी है और आप अचीवमेंट आपकी तब भी नज़र आएगी जब आपकी शादी होगी. My family and my parents tend to think
फ्रॉम द वाइडर पर्सपेक्टिव. आई मीन राइट नाउ और बहुत सारे लोग अब ऐसा सोच रहे हैं कि आपके लिए अब भी जो है एक लड़की के लिए या फॉर समबडी इट्स नॉट गेटिंग मैरिड लाइक being the last step towards achieving something. It's you being financially independent. True. अब ऐसे लोग सोच रहे हैं. I'm glad कि things are changing like that. पहले तो ये होता था कि शादी है, लेकिन अब it's the money that you earn or the work that you do that's making. No, I see a big change. मुझे लगता है लड़कियों में बहुत clarity आ गई है. They now say कि नहीं हमें financially stable होना है. And parents are also understanding now. Parents are now. also understanding. And girls are making sure कि they fight for their rights, you know. They say कि नहीं हमें education complete करनी है, हमें job करनी है, फिर हम ज़िंदगी में travel करना चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं, फिर हम शादी करेंगे, you know. मतलब मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं travel करती हूँ. I know that you know I am traveling and I am bearing my own expenses. Yeah. A lot of people don't get to like have these privileges in their lives. सही बात है. तो मुझे मेरे लिए प्राइड ये है. मुझे लगता है आखिरी स्टेप मेरा है कि मैंने शादी करनी है. Of course करनी है, कभी ना कभी करनी है, but when you find the right guy, when you yeah. feel like it, you know, तो फिर वो भी हो जाएगा. But ये चेंज थोड़ा सा मुझे लगता है आना शुरू हो गया है, जहाँ हम डिफाइन करते थे कि शादी इस सर्टेन एज तक हो जानी चाहिए. अब थोड़ा सा लड़कियां भी उस प्रेशर को कम ले रही हैं, मुझे ऐसा लगता है. You know? I think now people are also answerable. अपने खुद लोगों को जवाब दे देते हैं कि now you know this is what I want to do and eventually of course I'll get married. लेकिन मेरा आखिरी जो है decision, जो बड़ा decision, of course it's a big decision, लेकिन अभी financially independent होना बहुत लोग उसको importance दे रहे हैं. And do you think ये जो change आ रहा है उसमें because girls have become financially independent, अब वो decisions अपने खुद ले सकती हैं, अपनी ज़रूरियात के लिए वो किसी अपने माँ बाप या किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होती. That's also contributing to this mindset, change in mindset. I think so. Okay. I think so. And मुझे अब लगता है कि कोई nobody stays quiet. They do have an answer. कि this is what I'm going through. You haven't taken a walk in my shoes. तो ये मेरा decision है and I don't think it should bother you. Okay. So I think it is now things are changing and I'm very happy that it is like this अब जाके. But जब मैं गुलज़ेब का कैरेक्टर देखती हूँ ना, and for a minute did you even think कि when we look at her कि it does scare you कि अच्छा सिंगल औरत हमारी सोसाइटी में कैसे सर्वाइव करेगी, और उसकी वजह से हमने शादी को एक एसेंशियल चीज़ बना दिया है. क्योंकि गुलज़ेब को हम देख रहे हैं and we are scared for her also while we are happy for her कि she's going on and but honestly तो दिल में मुझे डर लगता है कि यार ये अब इसके भाई भी चला गया, माँ भी चली गई है, ये किस तरह फेस करेगी सब चीज़ें, how will she survive? मुझे लगता है उसकी बहुत स्ट्रेंथ दिखाई है. वो ना तो कोई ऐसी फैमिली से बिलोंग करती है जिसके पास कोई सोर्स हो, और उसको कहीं ना कहीं कुछ पास में चीज़ें ऐसी तबरेज़ की तरफ से हुई भी हैं कि उसको थोड़ा सा डर जाना चाहिए था, लेकिन there's too much strength that she carries. और मैं I swear मैं अगर गुलज़ेब की जगह होती, अल्लाह माफ़ के ना होती वैसे तो, बट मैं चली जाती. मैं बोलती पैक करने से बाद मैं साथ जा रही हूँ, तबरेज़ साहब फिर ना आ जाए. बट I think that she is very strong कि वो फतवे के लिए भी जा रही है and she's thinking about these things. वो पुलिस स्टेशन भी के लिए जा रही है. You faced trolling या comments या negative comments weight पे भी, फिर acne पे भी पिछले दिनों जब आपने ड्रामा किया था. That was very tough for me, very tough for me. बस मैं यही चाहती हूँ कि आप जैसे राबिया मुझे बोलेंगी ना नवाल ये सीन आपने अच्छा किया और ये बहुत बुरा किया, I swear I will take it and I will go watch that scene again and I will tell myself that I can be better. और you would say कि नवाल ये कपड़े अच्छे नहीं पहने या ये सही नहीं, ये मेरी चॉइस है. मैंने खुद अपनी चॉइस से ये किया है, ये मेरे साथ हो नहीं गया. अब किसी के साथ हेल्थ इशू हो जाता है तो आप अगर उसको उस पर या स्किन का मैं तो ऑफ कोर्स कोई भी नहीं चाहेगा कि उसकी स्किन खराब हो. और मैंने अपने एंड से बहुत मुश्किल से, मुझे याद है वो मैंने प्रोजेक्ट किया था, लेकिन मुझे करवाना था. तो लोगों को ये सोचना चाहिए कि somebody going through such a thing is working and you tend to make fun of her and it's very sad. क्योंकि मैं सफ़र करी थी इससे, तो मुझे बहुत दफ़ा मैं
I mean, I started weeping also one day in front of my mother because I saw articles on it, Rabia, and I was in shock. और या तो फिर हम लोग इस बात पर लड़ने शुरू हो जाते हैं कि पता नहीं कैसे ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हमने क्रिएट कर दिए हैं. और अगर कोई इंसान उस स्किन इशू के साथ सामने स्क्रीन पर आता है जो शायद आपके साथ भी हो सकता है, उस पर भी आपको मसला है. मुझे तो लगता है नवाल, आप लोग इतने बहादुर हैं माशाल्लाह से, एंड आप इतनी बहादुर हैं टू ओन दिस एंड टू हैव द करेज टू कम ऑन स्क्रीन विद दिस, इंस्टेड कि आप उसको कुछ आर्टिफिशियली कराने की कोशिश करती हैं या आप फिल्टर करवाती हैं कुछ. आपने ओन करके उस चीज़ के साथ अपनी जॉब की है, परफॉर्मेंस दी है. मुझे लगता है ये बहुत बहादुरी और करेज की बात है जिसके लिए आपको अपलॉड करना चाहिए. उस चीज़ को रिकग्नाइज़ करना चाहिए, क्योंकि अगर यू बीइंग यू वुड हैव गॉन थ्रू इट, तो मैं सोचती हूँ एक आम लड़की जिसको जो इस तरह की चीज़ों से गुजरी हो, उसको लोग बातें कर रहे हो, तो वो किस चीज़ से गुजरी होगी ना, वो किस मेंटल हेल्थ. बहुत सारे लोगों ने मुझे अप्रिशिएट भी किया था जब मैंने इस बारे में बात की कि जी हमारे साथ भी होता है, एंड आई एम ग्लैड कि आपने इस बारे में बोला एंड यू टॉक्ड अबाउट दिस. बट अ लॉट ऑफ पीपल मेड फन ऑफ माय सिचुएशन व्हिच वाज वेरी टफ फॉर मी, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि आप रुक सकती थी कुछ टाइम. लेकिन वो मेरा इतना सिवियर स्किन कंडीशन था और मैंने जितनी हैवी मेडिकेशन ली थी उसकी वजह से उसके बाद मेरा वेट गेन हुआ था, दैट आई हैड टू कंट्रोल. आई मीन आई वाज ऑन एंटीबायोटिक्स फॉर 4 months बिकॉज ऑफ द स्किन, एंड दैट ऑल्सो मतलब वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि इट वुड इंक्रीज स्ट्रेस लेवल्स एंड व्हाट नॉट. मैं फिर भी आई वुड गो टू वर्क एंड समटाइम्स बी अपसेट बट स्टिल गो टू वर्क. मुझे लगता है छोटी छोटी चीज़ें अप्रिशिएट करनी चाहिए. और मुझे बिल्कुल बताएं कि मैंने कुछ ठीक नहीं किया या मैंने कुछ ठीक बोला नहीं या मेरे काम के ऊपर क्रिटिसाइज़ करें. एंड आई वुड ऑल्सो वांट टू गिव यू दिस that you every time you say something about somebody, it is only regarding the work that they do. It is never personal. Mashallah, touch wood, because people tend to get very personal, and they also would want to spread something that is not true. आपकी अच्छी बात है, आप हमेशा काम के बारे में बात करते हैं. बहुत सारे लोग go into the depth of something and become personal. Like I mean, there's a director that I worked with, and he is somebody that I would always want to work with. And there's this one thing that he said to me, "Ke Nawal, if you do a little bit on your face, it comes out to be look, you know, a little grand." तो वो लोगों को लगता है कि I put on a lot of effort in looking a certain way. I do not. Okay. I also read comments where people thought that वो बहुत टाइम लगा कि ये तैयारी होती थी या कुछ होती थी, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं. मेरा मेकअप आर्टिस्ट जब मेरे पीछे ब्रेड बना रहा होता था तो मैं कंसील करती थी, काजल लगाती थी, मस्कारा लगा लिया या ब्लश ऑन लगा लिया हल्का सा, तो आई वुड गेट रेडी इन 10 minutes. आई थिंक गुलज़ेब का कैरेक्टर ऐसा है भी, उसका ऑरा भी ऐसा रखा हुआ है ऑन पर्पस. वो थोड़ी उसमें तहजीब, वो एक कॉमन गांव की लड़की से थोड़ा सा डिफरेंट ही दिखाया है. वो अपने आप को जिस तरह कैरी कर रही है, उसकी जो मैच्योरिटी है, उसकी जो सेंस है, वो वैसे ही दिखाई है. तो मुझे तो नॉट दैट आई एम सेइंग कि यू डन अ लॉट, बट जो ओवरऑल उसका जो ऑरा है, वो मुझे लगता है कि वो उसके लिए एक रखरखाव वाली लड़की ही दिखाई है. वो गिवन हर सिचुएशन, यू नो, कि वो सिंपल ड्रेस में भी, दुपट्टा भी बड़े सलीके से, आप उसका दुपट्टा कभी ऐसे नहीं पड़े हुए देखते. एंड दैट वाज डिसाइडेड. मैंने क्योंकि मैं काजल नहीं लगाती, लेकिन बिकॉज वो पहली दफ़ा का इंटरेक्शन उसकी आंखें देखता है, तो कासिम से थोड़ा सा कुछ एक स्पार्क होना चाहिए. एंड अ पर्सन हु हैज़ हिज हाउस इन कराची हैज़ अ लॉट ऑफ पीपल, उसकी गर्लफ्रेंड्स भी होंगी. वो अगर गांव में किसी लड़की को देखकर रुका है तो वो प्रेजेंटेबल लगेगी तो रुकेगा ना, वरना तो वो ना रुकता. कुछ तो होगा उसमें, कुछ तो होगा कि वो बोल रहा है कि ये मेरी जिद है. तो ये भी तो इस तरीके से लोग नहीं देख रहे. और some people are saying good things of course about it, some people are just being nasty. और जाने जहाँ larger than life drama है, जाने जहाँ is not an art film, कि उसमें आपने you know उसमें हर चीज़ एफर्ट नहीं करनी, हर चीज़ आप देखें ग्रैंड है. बिल्कुल, डायलॉग्स भी इतने खूबसूरत, इतने डीप हैं, एंड सेट्स भी, एंड थिंग्स आर वेरी ग्रैंड. अदरवाइज घर ग्रैंड है, हवेली देखें आप कितनी ग्रैंड है, प्रॉपर पेंट हुई है. It was not the same color, they painted it. Everything they have arranged because it's a larger than life drama. It's being shoot on a different camera also. So उस पे आपको थोड़ा सा effort दिखाना था, and Qasim and I have mutually decided that.
और शुक्र है मैंने और नहीं किया, वरना तो कुछ और अब Yeah. ज़्यादा ही बातें हो जाती है उसमें। तो वो चूड़ियाँ भी बताया था कि वो पहनती है ज़्यादा, कुछ सीन्स में जैसे मैंने नहीं पहनी, और अब इद्दत के बाद तो वैसे ही नहीं पहनी, नहीं पहनी। बट लोग ये नहीं समझ रहे कि ये है ही ऐसा ड्रामा जो लार्जर इन लाइफ है। अच्छा, डू यू फील ये जो ट्रोलिंग है, नेगेटिव कमेंट्स हैं और कांस्टेंट क्रिटिसिज्म या कांस्टेंट कमेंट्री जो सेलिब्रिटीज़ और इन्फ्लुएंसर्स पे होती है, उसकी वजह से मेंटल हेल्थ इश्यूज इंक्रीज हो गए हैं? इफ़ यू आर एन इन्फ्लुएंसर और इफ़ यू आर एन एक्टर और इफ़ यू आर सेलिब्रिटी, मे बी एवरीबडी इज़ नॉट टॉकिंग अबाउट इट, बट येस, कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे सब इसको फेस कर रहे हैं, एंड सैडली ऑडियंसेस आर पार्ट ऑफ मेकिंग दिस, क्रिएटिंग दिस फॉर देम। मुझे लगता है जो कोई लोग कुछ अगर खुद नहीं कर पाते, तो कोई अगर वो दूसरा इंसान कर रहा हो तो दे टेंड टू फील बैड अबाउट इट। बट मैं ये प्रीच करना चाहूँगी कि मैंने इससे बहुत सफ़र किया है। मैं बहुत इफ़ेक्ट हो जाती थी, अब शायद कम होती हूँ, लेकिन आप अपने आप को थिक स्किन बनाओ। ओके, आप बिल्कुल लोगों पे डिपेंड ना करो। पीपल विल नॉट अंडरस्टैंड एंड पीपल विल नॉट agree to what you're saying. So I think you need to change yourself. so you not comments पढ़ती हैं, नहीं पढ़ती comments? मैं अगर कोई बैड कमेंट है या कुछ है, जैसे मैं एक्ने वाले टाइम पे बहुत मैं अपसेट हुई थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं उस तरह नहीं होती। यू हैव टू चेंज योरसेल्फ। आपके वैसे लोग नहीं ऐसा हो सकता कि वो बोलेंगे नहीं इसके अकाउंट पे जाके सिर्फ अच्छी बात लिखनी है। दे विल डू व्हाट दे वांट टू डू। यू हैव टू बिकम थिक स्किन. So I think that previously I used to think I mean, of course you have to be kind and nice, because you are not living somebody else's life. तो आप उनको नहीं बोल सकते, बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर वो कोई नहीं होता तो आप तो उनको नहीं सिखा सकते। मुझे तो लगता है आपने बाय डूइंग दैट यू डन अ ग्रेट जॉब, एंड वो तमाम लड़कियां जो यंग हैं एंड दे फेस दिस इशू, उनको वो एक्ने की वजह से अपने आप को कॉन्शियस फील करती हैं, मुझे लगता है आपके कैरेक्टर को देख के उनको ज़रूर हिम्मत पड़ी होगी कि यार ये अगर स्क्रीन पे आ सकती है तो हम भी आ सकते हैं, एंड शी इज़ गोइंग ऑन एंड यू आर टॉकिंग ओपनली अबाउट इट। मुझे लगता है हमने एक स्टेप लिया है टुवर्ड्स नॉर्मलाइजिंग दिस, बिकॉज ये तो है ना, बहुत से लोग इस चीज़ को फेस करते हैं, और उसकी वजह से किसी को क्रिटिसाइज या उसको कोई लुक देना या उस पर कुछ कहना इज़ नॉट फेयर, एंड वी एज पीपल एंड एज ऑडियंसेस नीड टू चेंज दिस। और हम आज बात भी इसीलिए कर रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम नेगेटिव कमेंट लिखने से पहले थोड़ी देर सोच लीजिएगा। अच्छा, हरासमेंट एक और जो टॉपिक गुलज़ेब का कैरेक्टर मेरे लिए इम्पोर्टेंस लेकर आता है, वो हरासमेंट की का टॉपिक है, क्योंकि वो उसको कर रहा है, हरास कर रहा है, बट शी इज़ नॉट श्योर, यू नो, एंड आई थिंक बीइंग फीमेल्स बहुत दफ़ा, आई डोंट नो इफ़ यू हैव एवर सीन इट अराउंड यू और एक्सपीरियंस्ड इट, कि आपको कोई चीज़ सामने वाला कह रहा है, आपको कहीं लग रहा है कि अनकम्फर्टेबल आप हो रहे हैं, बट यू आर नॉट श्योर, यू कंफ्यूज्ड, and later on you think about it. Initially था, initially उसने किया था eve teasing, harassment. Initially I felt that was happening. और वो बहुत obvious भी था जब शहराम आता है और बोलता है ये तुमने गलत किया है, वो तो proper harassment था, but he is also eventually changing and becoming somebody who वो रिस्पेक्ट करता है उसे, उसके एटलीस्ट उसके सामने मुंह पे तो करता है। तो इंटरेस्टिंग एंगल है, ये नहीं मैंने सोचा था, बट मैं वैसे जनरली बात करी थी कि गुलज़ेब के कैरेक्टर को देख के, जो ड्रामे को देख के मुझे चीज़ें मतलब मैं सोचती हूँ कि बहुत दफ़ा औरतें सिचुएशन में आ जाती हैं, बीइंग फीमेल्स हम लोग सिचुएशन में आ जाते हैं जहाँ बाद में जाके हिट करता है कि ओ यार दिस वाज हैपनिंग, यू नो, आई शुड हैव सेड दिस, लेकिन उस वक्त नहीं आप बोलते, और कभी कभी आप नहीं बोलते इसलिए बिकॉज आपको तो यार अब मैंने कुछ बोला था, इसी बात का पतंगड़ बनेगा और लोग बोलेंगे, लेकिन दिस माय लाइफ रिवॉल्व्स अराउंड दिस। मैं आर्ग्यूमेंट में चुप होती हूँ, मैं घर जाके बोलती हूँ ये क्यों नहीं बोला मैंने, बोल देना चाहिए था, बट यू राइट, ऐसा होता है, ऐसा बिल्कुल होता है। बट यू सी, आप अपने आसपास देखते हैं कि अब क्या हरासमेंट के केसेस कम हो रहे हैं, इंडस्ट्री में चीज़ें बेहतर हो रही हैं, या प्रोफेशनल लाइफ में, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट एक्टिंग, आप मॉडलिंग भी करती हैं, आप एड्स भी कर रही होती हैं, तो यू डीलिंग विद डिफरेंट यू नो नाउ मैन आर रियली स्कैर्ड राबिया। हाँ, बहुत डरते हैं, मुझे लगता है पिक्चर खिंचवाने से पहले भी आई हैव सीन अ चेंज इन मेन, बिकॉज दे थिंक दैट यू नो किसी को ये ना लगे, और कभी कभी फॉल्सली भी अक्यूज़ किया जाता है। तो अब तो ऑफ कोर्स नाउ एवरीबडी हैज़ अ वर्ड, एवरीबडी हैज़ सोशल मीडिया, एवरीबडी will make people now do take a stand for themselves. तो जो बेचारे नहीं भी होते ना, वो भी डरते हैं पिक्चर के लिए पास आने से या कुछ लिखने से, and otherwise. So I think now it is reduced a little.
Okay. और क्योंकि अब सबको अपनी इज्जत प्यारी है, पहले तो लोग बोलते नहीं थे इस बारे में, बात नहीं करते थे, अब they do tend to write about it or talk about it. And girls have also become more vocal. Yeah. Become very vocal. But do you think not only that, क्या माँ बाप भी लड़कियों को ज़्यादा confidence दे रहे हैं? Like I remember you told me that your mom was like नहीं जाओ करो, और you know जब शुरू में भी हमने पिछले इंटरव्यू में भी बात की थी कि कुछ ऑडिशंस में लोगों ने आपको कुछ बोला या कुछ किया, तो उन्होंने आपको इनकरेज किया था, उन्होंने कहा नहीं इग्नोर कर दो, यू कीप डूइंग व्हाट यू वांट टू डू, यू नो शी वाज देयर टू गिव यू द कंफर्ट, द सपोर्ट दैट यू नीडेड टू गो ऑन एट दैट पॉइंट इन टाइम. तो आपको लगता है पेरेंट्स की एटीट्यूड में भी फ़र्क आया जिसकी वजह से लड़कियां अब थोड़ा सा और कॉन्फिडेंट हो गई हैं, या उनको भी ऐसी सिचुएशंस हैंडल करने में थोड़ी अब आसानी होती है, उस घर से कॉन्फिडेंस मिलता है? बिल्कुल. अब मुझे लगता है कि अब पेरेंट्स भी समझते हैं इस बात को, एंड यू कैन बी मोर वोकल अबाउट इट इन फ्रंट ऑफ देम. बट अर्लियर इट वाज, आई थिंक थिंग्स वर डिफरेंट. पहले लोग डरते भी थे या बताते नहीं थे, या कुछ हुआ है तो दे वुड नॉट टेल देयर family or people around them or people close to them. Now I don't think people stay shut. अब बता देते हैं, और अब families भी supportive हो गई हैं कि if something happens let us know. Now I do see a lot of parents teaching their children good and bad touch as well. पहले ऐसा I don't think होता था. Awareness ज़्यादा हो गई है. Awareness हो गई है. Thank you so much for your time, Nawal. Are you shooting something? Are you reading some scripts? क्या है? I am doing this project for Seven Sky. Okay. Abis Raza, Abis Bhai has directed it, and it's with Agha Ali, Yashma Gill, and Asad Siddiqui, and it's a very nice project. Very nice project, and I tend to do a negative role in that. So I want people to like it as well, और इंशाल्लाह वो आएगा तो वो भी देखें, गुलजेब की तरह उसे भी पसंद करें. अच्छा फर्क होगा ना थोड़ा? बहुत फर्क है. तो वो अच्छा लगता है स्क्रीन पे भी, आप when you see the actor in a different role, तो आपको भी देखने का मज़ा आ रहा होता है. But thank you so much for your time. We thought एक जल्दी से छोटी मोटी तो नहीं, 1 घंटा तो शायद हो ही गया, उसमें हम कुछ गुलजेब के कैरेक्टर के बारे में बात करें, कुछ आपके बारे से आपसे भी बातचीत हुई क्योंकि काफ़ी अरसे से नहीं मुलाकात हुई थी. I hope I have told you things regarding it that you wanted to know. Yeah, I think so. I think audiences को भी मज़ा आएगा गुलजेब से सुन के. They are loving you a lot जितना मैंने देखा है. तो they're also liking both of us because it's not just me. It's Haris also doing a brilliant job. And I think his character, everybody's waiting. Everybody waits to watch his scenes, and everybody wants to see him. He's that kind of a villain that people wait to see. So it's not just me. I think collaborative effort hoti hai. It's my director Qasim Ali Mureed, it's our DOP, the producers, Sana and Samina and Haris of course. So I think उनकी वजह से कुछ अच्छा सा प्रोडक्ट निकल के आ गया जो कि eve teasing और harassment भी लोगों को romanticize कर रहे हैं. And then we have a hashtag. एक तो शहनूर है, शहराम और मानूर का, और दूसरा गुलरेज है. मैंने उसको भी समझ नहीं आता कि हमें क्यों romanticize कर रहे हैं. हमने करते हुए हमें यही लगा था कि ये शायद इतना नहीं होगा. People are liking us together. रिदा बिलाल ने अच्छा लिखा हुआ है. जी रिदा good job. Rida has done a brilliant job. The way she's written all the characters, especially Tabriz is very well written, I think. I think Gulzeb is also, both the characters are written well and they have their own strengths and you know courage. एक different तरीके से दोनों present हैं. मुझे तो गुलजेब पहले दिन से ऐसा है ना, मुझे इंटरेस्टिंग लगा. Thank you so much. Thank you. चलिए, thank you so much for your time and we look forward to seeing you in the negative role very soon, inshallah. Inshallah. And we wish you all the best. Thank you so much. Take care. Thank you.